का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। आज इनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग अन्य क्षेत्र में साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अन्य क्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। महाराज श्री की अगुवाई में श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज वृंदावन में 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। 21,000 देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं और आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन, एक संत का भोजन एवं एक गोमाता की रोटी आपके नाम से आजीवन और मरणोपरांत चलता रहेगा और साथ ही संस्था का प्रमाण पत्र मिलेगा। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत भगवान मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो रहा है। सेवा 1 1100 एक ईंट का दान, दूसरा 5100 एक श्लोक का दान। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। प्रत्येक वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835 UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा
विराजमानाम् अनुरूप सौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हमको सबसे पहले चारों युगों के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए भक्ति पर नामामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था, साधारण लोग किसी को विश्वास देते हैं, विश्वास दिला के पश्चात विश्वासघात करते हैं, उनको भयंकर सजा भोगनी पड़ती है। यमराज के दूतों की गदा की मार खानी पड़ती है, नाना प्रकार के नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। हम और आपने अपनी अपनी माता के गर्भ में त्रिभुवन ललाम भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के समक्ष उनके चरणों की शपथ खाकर, सौगंध खाकर उनको विश्वास दिलाया कि हमको यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपके मंगलमय नाम का कीर्तन भजन स्मरण चिंतन करके पुनः माता के गर्भरूपी जेल से छुटकारा हमको सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। आपने भगवान को विश्वास दिलाया और कर क्या रहे हैं? जब एक बानर को, एक बंदर को राजा भोज ने उनके साथ विश्वासघात किया तो सर्वांग शरीर गलित कुष्ठ से ओतप्रोत हो गया। परम दयालु उस बंदर राज ने 4 अक्षरात्मक मंत्र दे करके कहा, इसकी व्याख्या सुनोगे शनै शनै कुष्ठ के रोग से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों ने कल सुना ना, मंत्र क्या दिया था? बीज से मेरा, अर्थात विश्वास दिलाकर यदि किसी को विश्वासघात करते हो तो क्या होगा? मरणोपरांत विश्वासघाती को नरक जाना पड़ता है। यूं ही नहीं नरक जाना पड़ता है,
ताड्यमाना जमान हुए ही, यमराज के दूतों की भयंकर गदा की असहनीय चोट खाते हुए उसे जंगलों नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भूर हत्यारा क्यों नहीं हो। यदि रामेश्वर जी सेतुबंध भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लंका विजय से पहले श्री रामेश्वर नाथ की स्थापना की थी, उनका दर्शन कर लो तो सारा पाप दूर हो जाएगा। गंगा सागर में स्नान कर लो, सारा पाप दूर हो जाएगा। किंतु जो विश्वासघाती है वह इन जगहों पर जाकर के स्नान आदि दर्शन करने के बाद भी पाप से मुक्त नहीं हो पाता है। यदि किसी के पास सुमेरु पर्वत के समान पाप है और उसने सत्संग का लाभ कर लिया, सारा पाप जलकर सुहा हो जाता है। किंतु यदि हमने आपने किसी ने विश्वास देने के बाद विश्वासघात कर दिया तो बताते हैं सत्संग लाभ करने के बावजूद भी उसे पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। अतः राजन, तुम यदि कल्याण चाहते हो, सुविप्रेभ्य दानम देहि, यहाँ लिखा है, देखिए पूर्ण धातु है, चलता रूप उसका चलता है प्राति प्रातः प्रांति, प्रासी प्रातः 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 प्रावः प्राम। लेकिन विशेषण प्राति अन्येषाम सर्वेषां मनोरथा जैसा विप्र उपसर्ग लग गया, विप्र होता है। लेकिन यहाँ दो दो उपसर्ग लगे हैं। रा का अर्थ है राजन घोषणु मद वाक्यम जय कल्याण मिच्छसि देहि दानम सुविप्रेभ्य। सु और दी दो उपसर्ग लगे हैं, अर्थात सुंदर, वैष्णव, भजन परायण, सत्यकर्म परायण, सत्यवादी, असूया से रहित, धर्मनिष्ठ, ऐसे ब्राह्मणों को दान दो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारा कुष्ठ दूर हो गया। कल आप लोगों ने सुना था, पूरी सभा में जयकार होने लगी। कालिदास जी ने जो महिला का रूप धारण करके इनके प्रश्नों का समाधान किया था, उनके चरणों में मस्तक रखने राजा भोज, आप कौन हो, अपना परिचय दो। उस महिला ने अपना वेश हटा दिया। पंडित राजा राजेश्वर, मिथिला मैथिल कुलभूषण कालिदास जी मैथिल ब्राह्मण थे, अपने रूप में आ जाते हैं। उनका राजा, आपने हमें देश निकाला कर सजा दी थी ना, आप नहीं जानते, हमको सरस्वती जी की इतनी कृपा है, भूत भविष्य वर्तमान सारी बातें हम जानते हैं, और किसके शरीर में कौन सा चिन्ह कहाँ है यह भी हम जानते हैं। मैंने जो आपकी तिलोत्तमा नाम की पत्नी के विषय में मैंने कहा अधूरा है, अपूर्ण है यह चित्र, इनकी बाईं जगह पर लहसुन का तिलवा का चिन्ह होना चाहिए। आपने हमको ऐसा किया। देखिए, होनी होकर रहती है, इसीलिए भविष्य में इस प्रकार से राधे राधे नहीं करना। कहने का तात्पर्य ये है, हमने आपने अपने इष्ट, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त, जगन मंगलकारी राधा प्रियकांत सर्वेश्वर श्याम सुंदर को विश्वास दिलाया। आप यहाँ से निकाल दीजिए, निकाल दिया उन्होंने। आपने जो कहा उन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ आकर आप क्या करते हैं, एकांत में रात में बैठकर अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना, मैंने जो अपनी माँ के पेट में भगवान को वचन दिया था, क्या वह मैं निभा रहा हूँ कि निभा रही हूँ कि नहीं निभा रही हूँ या नहीं निभा रहा हूँ, दुष्परिणाम क्या भोगना पड़ेगा।
एक बानर के साथ विश्वासघात करने पर कितना भयंकर अभी अभी आप लोगों ने सुना। आप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के साथ विश्वासघात कर रहे हो, इसका दुष्परिणाम क्या भोगना पड़ेगा ये तो भगवान ही जाने। इसीलिए समय रहते जो बीत गया उसकी चिंता मत करिए, समय बड़ा अमूल्य है। आपको पता होगा श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में है, नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं परमहंस जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज। इस बात को श्रवण कर राजर्षि सत्तम ने कहा, श्री परीक्षित जी ने कहा कि भगवान जयाचार्य शिरोमणि, आप बार बार भगवान के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हो कि बिना नाम से कल्याण मानवों का होना नितांत असंभव है। ये आपके दिमाग की बात है क्या? किसी शास्त्रों में पुराणों में उपाख्यान आदि है तो क्या कहते हैं श्रीमान सुखदेव जी, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम औकुतो भयम योगी नाम नित्य निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। राजन सुनो, किसी एक व्यक्ति को महालक्ष्मी ने कृपा की, संसार का सारा वैभव उस एक व्यक्ति को दे दिया। उसने वैभवों को देकर भोगना प्रारंभ कर दिया। भोगता भोगता इतनी उबास आई, उस भोग से बास आने लगी, बदबू आने लगी। तो उसने सोचा अब क्या करें, ये तो गलत हुआ। ये अनित्य शरीर से नित्य वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए। मैं अनित्य शरीर के द्वारा अनित्य वस्तु को अनित्य वस्तु के भोग विलास में ही सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो ऐसी दुर्गंध आई राय समझी समस्त जागतिक पदार्थों से। अब आपने सोचा क्या किया जाए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं उसको नाम जापक ने कहा, नाम जपना शुरू कर दिया। नाम जाप करते करते नाम के दर्शन हुए, नाम के प्राप्त पहुंच गए। एतन निर्विद्यमाना नाम, समस्त भोग विलासों से उपराम प्राप्त हो गया किसी को, तो क्या करना चाहिए? एकमात्र भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, औकुतो भयम इच्छिताम। औकुतो भय कहते हैं जहाँ भय की पहुंच न हो। भगवान श्री श्याम सुंदर की माता देवकी जी ने कहा, जब चतुर्भुज के रूप में भगवान प्रकट होते हैं कंस की जेल में, पहले तो उनके पिताजी श्री वसुदेव जी ने स्तुति आदि की, बाद में माता श्री देवकी जी कहती हैं, हे भगवान हम आपको पहचान गई, आप कौन हो। आपको प्राप्त करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, आपके चरणों की रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी जति तभी महात्मा लोग धारणा दान समाधि के द्वारा आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि के सामने आप नहीं आ पाते हो। वही आप मेरे ऊपर कृपा करके हमारे समक्ष विद्यमान हो। प्रभु क्या सुंदर बात करते हैं राय, सुनिए। और कुतो भय इच्छताम मानवानाम कृते किम कर्तव्यम नामना कीर्तनम कर्तव्यम। नाम का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसी पर बता रही माता जी, मृत्यो मृत्यु व्याल भीता पलायन सर्वान लोकान निर्भयम नाधिगच्छत। हे सर्वेश्वर, हे कमल नयन, हे चतुर्भुज रूपधारी, मरण धर्म मानव, अपने लोगों का नाम है मर्त्य। क्यों? मरना पड़ता है, इसीलिए मरना पड़ गया। जिसको नहीं मरना पड़ता उसका नाम मर्द नहीं होता है। मर्त्य जीव मानव साधक। मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदिकों की शरण ली। अपने अपने इष्ट की अनुकंपा से, कृपा से, दया से, अनुग्रह से उन देवी देवताओं के लोकों की यात्रा हम आपने न जाने कितनी बार की, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा।
सूरज लो गए, मृत्यु पहुंच गई। दुर्गा लो गए, मृत्यु पहुंच गई। गणेश लो गए, मृत्यु पहुंच गई। ये देखते अब मरण धर्मा जो हम लोग हैं, तब तक लोगों की यात्रा की हमने, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा क्या यही 2, 4, 10, 20, 25, 50 लोग हैं? नहीं प्रभु, सर्वान लोकान, जितने लोक लोकांतर हैं, समस्त लोगों की यात्रा हमने अपने सबों ने की, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। सब जगह मृत्यु पहुंच गई। श्रीमान भगवान श्याम सुंदर ने कहा माता, यह नियम है, जितने लोक हैं उन लोगों में मृत्यु की पहुंच है। ऐसा कोई लोक ही नहीं है माता जी जहां मृत्यु की पहुंच न हो। भगवान ने कहा, श्रीमती माता जी का नहीं, एक लोक है जहां मृत्यु की नहीं पहुंच है। भगवती श्रुति कहती है न जत्र मृत्यु हासः, अर्थात देखिए मृत्यु की हंसी माने मौत। आपने देखा होगा बाणासुर अनिरुद्ध जी के द्वारा उसकी मौत होगी। भामती के घर मछली के पेट से पहुंच गए हैं। मृत्यु नाना प्रकार रूप धारण करके आती है कि नहीं? घबराता है, तो मेरी मौत नहीं होगी। मैंने अपने मृत्यु को, अपने काल को, जो मुझे मारने वाला था उसको हमने समुद्र में फेंक दिया। तो हंसता है, मृत्यु की हंसी माने मौत होना। बताते हैं न जत्र मृत्यु हासा तत् भगवत धामो, जहां मृत्यु की हंसी नहीं पहुंचती है उस धाम का नाम है भगवत धाम, साकेत गोलोक आदि। तोत्पादात्म प्राप्त दृश्यादि है प्रभु। सुनिए, उस अनंत लोकों की यात्रा करता करता जिस मानव को थकावट आ गई है, आंखों में नींद आ गई है, आलस मारे परेशान है, और सोचता है यदि मैं लेट जाऊंगा मृत्यु मार देगी, इतने में आपकी अनुकंपा से किसी नाम जापक महात्मा का अनुग्रह हो गया। उस पलायनशील अनंत लोगों की यात्रा करने वाले के ऊपर नाम जापक की अनुकंपा हो गई। उसने नाम लेना प्रारंभ कर दिया। नाम भगवान ने देखा यह बड़ा उद्विग्न है, सभी लोकांतरों में यात्रा करता हुआ परेशान हो गया है। नाम भगवान सोचते हैं अब इसका कल्याण होना चाहिए, तो क्या करता है वो? नाम लेता 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 आपके, माता जी कहती हैं देवी, हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, आपके चरणों की सुशीतल छाया में विश्राम करने लगता है। नाम लेता लेता वृंदावन में गोरेदाव जी नाम का स्थान है। गोरेदाव जी की मूर्ति बहुत बढ़िया है। गोरेदाव जी माने बलराम जी का मंदिर। अब बलराम जी तो गोरे होते ही हैं, काले तो उनके छोटे भाई हैं। उस स्थान गोरेदाव जी नाम है स्थान का। अब वैसे एक गोरेदाव जी हैं कहाँ? बांके बिहारी दर्शन करके राधा वल्लभ की ओर जाओगे, दाई ओर है मंदिर, बिल्कुल हूबहू मूर्ति, वो भी गोरेदाव जी हैं। लेकिन गोरेदाव जी के नाम से वही स्थान मशहूर। तो वर्तमान प्रहलाद जी दास जी महाराज महान थे, इनसे पहले जो महान जी थे, नाम अभी विस्मरण हो रहा है, ब्रजवासी थे, बड़े संत सेवी थे। श्री श्री ब्रह्मर्षि साधुपुर भूषण ब्रजरथ प्राप्त श्री सुदामा दास जी के कृपा पात्र थे। राधे श्याम राधे श्याम। ठाकुर जी का विधान देखिए, किसी सेठ ने आकर कहा, जैसे यहाँ रोज राधे राधे करते हो, एक अष्टजाम नाम कीर्तन कराना है, ठीक है, हो जाएगा।
तो वहाँ बगल में शंकर बाबा का एक मंदिर है, परिक्रमा होती है ना, दाईं ओर मंदिर छोटा सा, अब बाईं ओर परिक्रमा के बाहर मंदिर गुरुदेव जी का है, और उन्हीं के सामने छोटा सा मंदिर श्री शंकर जी का है। कहा ठीक है। तो दो दो, जैसे यहाँ कीर्तन होता है तो दो दो कीर्तनियों का बैच बना, 12 से 2 कीर्तन कर रहे थे। एक को नींद आ गई, सो गया, एक कीर्तन करने लगा, वो नाम कीर्तन करता करता सो गया। होता है। अब जब दक्षिणा मिलने की बारी आई तो जिसने अकेला कीर्तन किया एक सो गया था। कीर्तन करने वाले महाराज से शिकायत कर दी, महाराज एक पाली में ये सोता रहा, इसकी दक्षिणा कम होनी चाहिए। महान जी ने कहा मैं समझता था, इसीलिए नाम जाप को मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी के सानिध्य में नाम कीर्तन प्रारंभ कराया। यदि आप लोग सो जाओगे वो तो कीर्तन करने ही वाले हैं, तो हमेशा शंकर भगवान कीर्तन ही करते हैं। श्री राम जय राम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। भगवान के 2 ही 4 नाम नहीं है। बताते हैं श्री शेष भगवान ने सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना की। भगवान दर्शन देते हैं कि प्रभु मैं क्यों आया यहाँ, मेरा क्या प्रयोजन, आप बता दें। आपने कहा देखिए आप इसलिए आए हो, इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर रखो। कब तक रखूं बताइए? 1000 फन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपका यही, आपके आने का प्रयोजन यही है, उद्देश्य यही है कि ब्रह्मांड को अपने एक फन के ऊपर रखो। कब तक प्रभु? तो 10,000 नाम नए मेरे नाम का निर्माण करते हुए, उसके से मजा लेते हुए, रस लेते हुए, अमृत पान करते हुए, रोज 10,000 हमारे नए नाम का आप उच्चारण करना। और जब नए नाम बनना बंद हो जाए, मेरे नाम का अंत हो जाए, तब आपका बोझ अलग हो जाएगा। तो भगवान के नाम 2 4 हैं, अनंत नहीं महा अनंत है। राधे राधे। तो महान जी ने कहा भगवान शंकर जी राधे राधे करते हैं, उन्होंने त्रुटि नहीं की, चकाचक दक्षिणा में कमी नहीं होगी। श्री इंजीनियर साहब सरकार वो कहते थे आप 2 जने हो ना, पति पत्नी, मासिक कीर्तन करो। कैसे होगा हमारा? इच्छा तो है लेकिन है 2 ही जने, कोई आने वाले नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मासिक कीर्तन कर दो, कैसे होगा? 2 घंटे तुम करो, 2 घंटे तुम करो। मैं दिन भर काम काज करूंगी, माता जी ने कहा दिन भर काम काज करूंगी, और रात को मजीरा लेकर के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कीर्तन करूंगी, और नींद आएगी, सो जाऊंगी। क्या बिगड़ा? नाम लेते थे सो गई, थोड़ी देर बाद टूटी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे होने लगा। नाम लेते ही सो गई, नाम लेते ही कीर्तन करने लगी। तो कहाँ कुछ बात हुई? करो। श्री अयोध्या जी में एक नेपालियों का स्थान, महिला मानती जी वहाँ है। 2-3 बार मैं आते जाते समय वहाँ रुका था। वहाँ का दृश्य देखा राजस्थान, जैसे श्री इंजीनियर साहब सरकार कहते थे वैसे मैंने आंखों देखा। वहाँ सब साग बनिया करते हैं,
तो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम चावल अमनिया करती हैं माताएं, तो सीताराम सीताराम रसोई करती है, सीताराम झाड़ू लगाती है, सीताराम अखंड कीर्तन चल रहा है। देखिए आप करना चाहोगी अवश्य होगा, लेकिन करना ही नहीं चाहोगे। जैसे यहाँ कथा हो रही है, अपने अपने घरों से यहाँ आने का प्रयास किया तभी ना आ पाई हो, और जिसने प्रयास नहीं किया कैसे आएगी। ठीक इसी प्रकार से जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ा इस संसार में, संसार को जाने दो, प्रतीक वृंदावन बथे गांव में आप लोगों को आना हुआ, इसलिए केवल रोटी बाटी बनाने के लिए नहीं, लड़के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, झगड़ा आदि करने के लिए नहीं। उद्देश्य क्या है? भजन का नाम करने के लिए। नाम लेते रहिए, सारा काम करिए, तब आपका आना सार्थक होगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। पुनर्कादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी। इसीलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, खर्चा कुछ नहीं है। अच्छा, श्रीमती देवकी जी कहती हैं, नाम जापक की कृपा से अनेक लोगों की यात्रा करने वालों में से हम ही आप हैं, तो दूसरा तीसरा नहीं है। आप यह मत सोचें कि माता देवकी जी भगवान कृष्ण से कर रही हैं, कोई और होगा। अनेक लोगों की यात्रा करने वालों हम ही आपको हैं। हम और आपने कितनी बार चक्कर काटा, समस्त लोगों को छाने डाला, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान के मंगलमय नाम का जाप आदि करने वाले नाम जापक के श्री संत की कृपा आपके ऊपर हुई, नाम लेना शुरू कर दिया। नाम भगवान ने क्या किया? हम अनेक लोगों की यात्रा करते करते थक गए थे, लेकिन नामाश्रय नाम की कृपा से हो गया। नाम भगवान ने क्या किया? भगवान के जिनके नाम आप ले रहे हैं उन्हीं के चरणों की सुशीतल छाया में इस प्रकार से सुला दिया सदा के लिए। सदा के लिए माने नाम भी चल रहा है, नाम रस का पान कर रहे हैं, नेत्रबंद नामी के दर्शन हो रहे हैं। नाम भगवान जो जो आपकी इच्छा होगी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, सुनने पर भी नाम के प्रति अनुराग, प्रेम, श्रद्धा, आस्था नहीं होती है। नाम ही लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। स्वस्थ से श्रीमती देवभूति जी कहती हैं, आपके चरणों की सुशीतल छाया में नामाश्रय लेने वाला जीव हम में आप में ही से हैं, बड़े बड़े प्रेम सो रहा है। भगवान ने कहा, सुनो माता जी, थकावट के कारण नींद आ गई, सो रहा है, अब मृत्यु खड़ी है, जो ही जगेगा मृत्यु दबोच कर चकनाचूर कर देगी। नहीं नहीं, तोत्पादाब्जम प्राप्य यदिर्षाद्य स्वस्थ से थे, एकदम चकाचक हो गया, सारी थकावट दूर हो गई। देवी दुर्गा भगवती जब निकाली सूर्य गणेश आदि लोगों की यात्रा करता करता जो थकावट भयंकर हो गई थी, नाम लेता लेता आपके सानिध्य में आकर स्वस्थ होकर विश्राम करता है। मृत्यु खड़ी खड़ी नहीं, मृत्यु अस्मात् अपैति, इनका तो धातु है, उपसर्ग लग गया, बड़ा विलक्षण अर्थ हो गया। अर्थात नामाश्रय ले लिया है तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, यह ज्ञात हो गया किसको? मृत्यु को। अब इतनी जोर से छलांग लगाई, भग गई, मत पूछिए। आज मैं पढ़ रहा था, गोपी चंदन की बात चली, सुना देता हूँ, क्या भी करता, सत्संग ही तो चल रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे। बताते हैं, ब्रह्मग्नो बा कृतघ्नो बा भोगनश्च गुरु तल्पक गोपी चंदन लिप्तांग नर मुक्ति भवे ध्रुवम। बताते हैं
ब्रह्म हत्यारा है, महापाप कह जाता है। पातका नाम सहस्राणी उपपातक कोटयः महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनाम तक। बताते हैं ब्रह्म हत्या महापाप है, ब्रह्म हत्या करने वाला है, कृतघ्न है। कृतघ्न की गति बड़ी खतरनाक होती है। और गौ हत्यारा है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला है, ये महापापों में इनका नाम आता है। कहीं ठाकुर जी की कृपा से गोपी चंदन लग गया उसके शरीर में, उसको भी मुक्ति ही मिल जाती है। इतना ही नहीं, गोपी चंदन लिप्तांग, गोपी चंदन लिप्तांग नरम दृष्ट्वा जमानुगा दूरादे पलायन्ते। राधे राधे। पद्म पुराण में लिखा है, जिस किसी ने गोपी चंदन लगा रखा है उसको जमराज के दूतों ने देखा, इतने जोर से भाग जाते हैं। इस विषय में किसी प्रकार बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात सुना देता हूँ। इसी दरभंगा जिला की बात है, बहुत पुरानी बात है, लगभग 48-50 वर्ष पहले की बात है। हमारे साकेत वासी श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज, सब बहुत जानते होंगे, वे कहीं से नेहरा की ओर आ रहे, नेहरा गांव है, आ रहे थे। उससे पूरे एक नदी, घुटना घुटना पानी था। उनके साथ उनका एक चेला था, उनके आसन का गट्ठर बनाकर अपने सर पर लेकर उनके पीछे पीछे आ रहा था। उनका चंदन दूर से ही दिखता था, चतुर्भुजी चंदन। वहां नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े, सबसे बड़े थे वही। घोड़ा पर चढ़कर जा रहे थे उस तरफ, और श्रीमान सुखदेव जी महाराज आ रहे थे। अपने सहिष्य का घोड़े को पकड़ने वाले से कहा, देखो चंदन को देखकर हमें डर लगता है। सरकार ने सुन लिया, श्री सुखदेव महाराज ने। आपने कहा, चौधरी जी चंदन को देख करके तो जमराज के चूतर फट जाते हैं, आपको तो डर ही लगा, क्या हुआ? अब देख, चंदन को देख करके ऐसे ऐसे लोग हैं, डर लगता है। जमराज डरते, जब डर पर जब दास कहा है, द्वादश तिलक देख जब डर पे। अब प्रत्यक्ष हमको बताया था श्री श्री कृष्णदेव दास जी महाराज ने। धेरू गांव में 2 स्थान है, एक बीच में नदी है, तो दक्षिण तरफ, दक्षिण में जो स्थान उसको हम अयोध्या, हम अयोध्या जी कहते हैं। उत्तर तरफ उसको हम वृंदावन कहते हैं। क्यों वृंदावन कहते हैं? तो उत्तर मंदिर है, वो श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, निम्बार का आसन उसका नाम है। और दक्षिण की तरफ जो मंदिर है, श्री सीताराम जी का मंदिर है। सीताराम जी महाराज तो अयोध्या जी विराजमान है, ऐसे राधा कृष्ण दोनों को दोनों वृंदावन विराजमान है। तो वृंदावन को उन दिनों के महंत थे श्री श्री कृष्ण देवदास जी महाराज, बड़े चरित्रवान संत थे। उनकी एक शिष्या थी, वृद्धा थी, उस स्थान के बगल में उसका घर था। कई दिनों से बीमार थी, अब 1 आध दिन में जाने वाली थी। उसने कहा, देखो देखो आगे आगे जमराज जमदूत आगे, जमदूत आगे। लोगों ने देखा, कुछ नहीं, उसको दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। तो हमको बता रहे थे श्री श्री कृष्णदेवराज जी महाराज, बहुत से महात्मा थे, श्री पुजारी हुआ थे, श्री मनोहर दास जी महाराज थे, श्यामदास जी थे, हमारे गुरु जी महाराज थे, श्री माधव दास जी महाराज मकरंदा सब थे, श्री सुंदर ठाकुर जी के यहाँ मझोड़ा में। कहा, महाराज क्या बताऊँ? उन्होंने कहा, देखो हमको मारने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, संभालो, पकड़ो पकड़ो, बचाओ हमको, बचाओ। बच्चे सब डर गए।
भगे हुए उसका बच्चा एक आया, सरकार मेरी माँ का अंतिम समय है, उन्होंने जाने क्या क्या बक रही है। तो गए, खड़ाऊ पहन करके गए। चंदन को देखकर बुढ़िया कह रही है, सरकार थोड़ी देर बैठिए, आपके चंदन को देख कर दूध भग गया, जिसके लाल लाल केस, बड़ी बड़ी ना बड़े बड़े फाल के समान दांत, भयावह उठा महाराज, हमको पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन आपके चंदन को देखकर भागे, आप यहीं रहिए। श्री मान जी ने कहा उसके बेटे से, जाओ चरना बदलाओ। चरना मिटाया स्थान पर से उसको पिलाया। सरकार मैं अब जाती हूँ, राधे कृष्ण जय गोपाल हो गया। कहने का तात्पर्य गोपी चंदन कितनी बड़ी बात है। तुलसी को कहना ही नहीं, राधे राधे। तुलसी शब्द का अर्थ है व्याकरण के आधार पर तुलसी, तुलया शती, जैसा तुलसी, अपने बराबर किसी को न रहने दे उसका नाम है तुलसी। राधे श्याम। आप लोगों ने देखा होगा सत्य भगवान को अभिमान हो गया, सारा वैभव दे दिया गया कि नहीं। एक तरफ भगवान है, नारद जी की लीला, एक तरफ सारा वैभव। भगवान जिस पर पलड़े पर है वो नीचे ही है। अंत तो कत्वा सरस्वती श्री राधे लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के पास जाती हैं, कई प्रकार की बातें हैं। रुक्मिणी ने कहा आप चिंता मत करें, सबका उपाय है। तो तुलसी का एक पत्र लेकर के, एक पत्र, सारा जेवर हट गया। एक पलड़ा पर ठाकुर द्वारकाधीश हैं, एक पलड़ा पर तुलसी का एक पत्ता रखा, ये नीचे हो गया, ठाकुर जी ऊपर हो गए। व्याकरण के द्वारा जो तुलसी का अर्थ हुआ चरितार्थ हो गया। तुलया शती, जैसा तुलसी अपने बराबर किसी को न रहने दे उसका नाम तुलसी। तुलसी के विषय में सुना तो थोड़ी बात, क्या बिगड़ता है। तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ आप लोग लगाती होंगी, तो बताते हैं जन्मूले सर्व तीर्थानि जन्मध्ये सर्वदेवता जदग्रे चतुर्वेदास तुलसी ते नमो नमः। बता रहे हैं तुलसी की जड़ में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। जन्मूले सर्व तीर्थानि, सारे तीर्थ तुलसी जी के जड़ में। बीच में यहाँ जड़, ये बीच ऊपर, मध्य में क्या है, जन्म दे सर्व देवता, 35 करोड़ देवता उनके बीच में। आगे चतुर्वेदा, चारों वेद, 1 लाख मंत्र तुलसी जी के पत्ती पर। इसलिए हम तुलसी जी को नमस्कार करते हैं। अरे लालचंद क्या बताओ, बड़ा आनंद आता है। पुष्करादीनि तीर्थानि, पुष्करादि 3.5 करोड़ तीर्थ, वासुदेवादि देवता, भगवान श्री कृष्ण से लेकर के समस्त 35 करोड़ देवता, सर्वे बसंती तुलसी दले, तुलसी के पत्ते में, पत्ता में तुलसी पत्र होता है ना, तुलसी के पत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ, भगवान से लेकर 35 करोड़ देवता, गंगा सरिता तथा गंगा जो सरित हैं सब के सब तुलसी के पत्ते में विराजमान है। तुलसी जी का 8 प्रकार का सेवन बताया गया है। 8 प्रकार से क्या, श्रवणम, तुलसी 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 श्री तुलसी श्री तुलसी तुलसी, श्रवणम, कीर्तन, ढोलक झाल मजीरा लेकर के 8 प्रकार से, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम,
तुलसी जी का श्रवण करिए, तुलसी जी का कीर्तन करिए, तुलसी जी का ध्यान करिए। इतना ही नहीं, स्मरणम, स्मरण करिए। हमको गोविंद जी के पिताजी श्री सुंदर राम सुंदर ठाकुर नाम था, सुंदर ठाकुर, आंख उनकी कमजोर हो गई। एक महात्मा जी ने कहा, तुम सोते हो ना, वहां तुलसी के पेड़ रखो, उठते ही उसके ऊपर नजर पड़े। आज भी 2-4 कमरों में तुलसी आज भी है। जोराज राम जी तुलसी का 10 पत्ता ठाकुर जी के ऊपर सड़ी हुई तुलसी के पत्ते को लेकर खाता है। कभी किसी प्रकार रोग नहीं होगा, सारे पाप जलकर स्वाहा पवित्र आत्मा होकर बहुत धाम हो जाएगा। यह आइए, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, स्मरण, अर्पण करिए। जल से नम, 8 प्रकार की तुलसी जी की अर्चना होती है, पूजा होती है, सेवा होती है, आराधना होती है। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, ध्यान करिए, स्मरण करिए, जल सेचन करिए और मुख में लेकर खाइए, दर्शन करिए, पूजा, उनकी पूजा करते हैं सब के सब। अष्टधा तुलसी सेवनम, 8 प्रकार की तुलसी की सेवा होती है। लोग कहते हैं पैर पैर पैर, उसमें एक श्लोक है, आम्र रोप सहस्रेण, आम के हजारों प्रेम लगा, पेड़ लगा दो। आम्र रोप सहस्रेण पिपलानम सत्यनमा, आम फलदार आम होते हैं ना, जैसा आपने लगाया है, आम के हजारों प्रेम लगाने से जो फल मिलता है, सैकड़ों पीपल के पेड़ लगाने से जो फल मिलता है, उससे कहीं ज्यादा जब फलम ही भवे। एक न तुलसी पीठ पे न, एक न तुलसी पीठ पे न तू। हजारों आम के पेड़ लगाने, सैकड़ों पीपल के पेड़ लगाने में जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिकतम फल एक तुलसी के पेड़ लगाने से प्राप्त होता है। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है इसमें। आइए, बात चली थी भगवान नाम लीजिए, लेकिन भगवान का होकर पहले वैष्णव होइए। वैष्णव धर्म स्वीकार कर रहे, अपना विष्णु का होना, भगवान का होना, भगवान का होकर भगवान के नाम का जाप भगवान के लिए करिए, तो क्या होगा, भगवान आपके समक्ष आ जाएंगे। देख करना पड़ेगा, अब सुनने से नहीं काम चलेगा, बात स्पष्ट है। जैसा आपने तुलसी की बात सुनी, सुनकर यहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं। यदि आपने इस प्रकार से किया, बलवान होंगे, इसमें दो राय नहीं है। श्री अष्टांग पुराण में आया है, कुलम पवित्रम, जिसने कंठी धारण कर वैष्णव धर्म स्वीकार किया है, जिसने वैष्णव धर्म स्वीकार किया तो क्या होता है, लाभ क्या होता है, तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। श्रीमान भगवान नृसिंह जी के सामने हाथ जोड़ करके रोते हुए श्री प्रहलाद जी ने कहा, परम दयालु प्रहलाद जी, प्रभु मेरे पिताजी ने आपके बड़े बड़े दुर्वचन कहे हैं, कहीं उनको असत गति न हो जाए। राधे 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 राधे। प्रभु उनके लिए कोई विधान है, सदगति प्राप्त हो जाए। भगवान श्री नृसिंह ने प्रहलाद जी को हृदय से लगाया, मस्तक सुना, क्या प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, तेरा कल्याण हो। अरे जिस कुल में तेरे जैसा मेरा भक्त ने जन्म लिया, और उसके सप्तभी त्रिसप्तभी पिता पुत्र स्पष्ट लिखा है। 7 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 21। अर्थात
तुम्हारे पिता के पिता 7 पुरखा सब हमारे पास आएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे नीचे के 7 पुरुष वो भी सब हमारे पास आएंगे। तुम जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लिया है। इतना ही नहीं, तुम्हारी माता के भी 7 कुलों का कल्याण हो जाएगा एक वैष्णव के कारण से। बताते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस कुल में एक वैष्णव अर्थात रामकृष्ण की दीक्षा लेकर, वैष्णव मान क्या होता है? विष्णु की संतान। अब देखिए, राघव किसको कहते हैं? रघुवर पत्नी राघव आपके सामने बैठे हैं, राघव नहीं, इनका नाम तो हो गया राधिका श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। रघु नाम के बहुत बड़े ख्याति प्राप्त सूर्यवंश राजा हुए। उनके वन परंपरा में भगवान राम हुए हैं, इसलिए इनका नाम राघव हो गया। काकुत, एक ककुस्त हुआ, उनकी वन परंपरा में काकुत, राम जी को काकुत भी कहते हैं। जदु प्रथम जादव, जदु की संत का नाम जादव है। जदु वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट, इसलिए जादव कहा जाता है। राघव और जादव। मधु नाम का दैत्य को मारे इसलिए माधव, ऐसे जाने नहीं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस कुल में एक वैष्णव किसको कहते हैं? विष्णु की संतान का नाम वैष्णव है। तब तो सब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब के सब वैष्णव, तो कैसे काम चलेगा? देखिए, तो उसका अलग करना पड़ा। कैसे? एक पाठशाला है संस्कृत की पाठशाला, उसमें बच्चे पढ़ते हैं खूब चकाचक, योग्य अध्यापक हैं, अच्छी तरह पढ़ाई होती है। एक दिन गुरुजी ने एक विद्यार्थी से कहा, देखो संस्कृत भाषा में विस्मृतम मया त्वया तत्र गत्वा पंकजमान है। अरे मुझसे भूल हो गई, मैं जाता था, रोज जाता था, आज नहीं ला पाया, तो तुम जाओ पंकज ले आओ। पंकज शब्द का अर्थ होता है पंकज जायते, जैसा पंकज तम पंकज बना। पंक से जिसकी उत्पत्ति हो, पंक माने कीचड़, थाल से जिस उत्पत्ति होती है, कीचड़ से किसका जन्म होता है? कमल का, डोके का, स्तुवे का, जोंक का, शेवाल का, बहुतों का। यहाँ कहा, गुरुजी ने कहा पंकजम आने, वहां चला गया। उसने सोचा गुरुजी ने तो कहा पंकज लाने के लिए, तो पंकज जाते थे, पंकज तम आने। तो जोंक होती है ना, जोंक तो कीचड़ से भी होती है। 5-7 जोंक पकड़ ली, अब पकड़ कर 5-7 को कमल के पत्ता ला करके गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ने सोचा, अरे कि मानी तुम तो यार, तुमने क्या लाया? बहुत जरूरत से पंकज माना है, आपने कहा था पंकज लाना, मैंने तो पंकज लाया। इसका जन्म तो पंकज से ही हुआ है गुरुजी। अरे भो वृंदार का तो या किम ज्ञातम? अरे पूजार्थम पंकजम अर्थात कमलम आना है। प्रकार विरुद्ध तुमने सोच लिया। पंकज शब्द रूढ़ी है कमल में, जोग में नहीं। अन्य पदार्थों में पंकजम अर्थात कमलम, कमल पुष्पम। जैसे पंकज से बहुत सारे हुए ना, लेकिन पंकज किसको कहेंगे? कमल को। इसी प्रकार से एक दिन उनके पिताजी का 21 पार्वन था। दक्ष ग्रामम ब्राह्मण आमंत्रण, गांव जा करके ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आओ। वो चला, थोड़ी देर बाद लौटा, पूछा गुरुचरण कांस ब्राह्मण निमंत्रियामी, किन किन ब्राह्मणों को मैं निमंत्रण कराऊं बताइए।
उन्होंने कहा वत्स गोत्रीन ब्राह्मणान आमंत्रण, शांडिल गोत्र ब्राह्मण आश्रय, कई एक गोत्र ब्राह्मण है ना, एक गोत्र के इतने ब्राह्मण कर लो। ठीक इसी प्रकार राय श्याम जी विष्णु अपत्यान वैष्णवा, विष्णु की सब संतान है, तब सब वैष्णव हो गए। मछली भी वैष्णव, कछुआ वैष्णव, गौ कुत्ता सब वैष्णव, क्योंकि विष्णु के समय ब्रह्मा परंपरिया ब्रह्मादि की सृष्टि है। तब ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। कैसा वैष्णव किसको कहा जाए? सब वैष्णव हो गए? नहीं, विष्णु हो दीक्षया दीक्षिता जीते वैष्णवा। विष्णु ने राम श्याम, विष्णु की दीक्षा से दीक्षित जो है वो वैष्णव माने जाएंगे, जिनको 12 चंदन छाप कंठी मंत्र नाम आदि से सुसंस्कृत हो गए हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। तो ऐसे वैष्णव जिस कुल में होगा तो क्या होगा? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ऐसे वैष्णव को प्राप्त करके माता धन धन हो जाती है। अब वसुंधरा पुण्यवती चतेन, ऐसे वैष्णव को प्राप्त करके पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। इतना ही नहीं, स्वर्गस्थितानाम पितरो भी धन्या। उस वैष्णव जिस कुल में वैष्णव हुआ है उसके पूर्वज जो पीढ़ियों पितृलोक में है वो सब धन हो गए। देखिए, सुनिए, गुनिए, सोचिए, विचारिए। आपके पूर्वज दामोदर बाबू आदि, मौजे चौधरी आदि सब के सब अपने अपने लोक में हैं। अब वहाँ अब यहाँ इसमें घर का है ना खिड़की, उसी प्रकार से पितृलोक में जो महल है, मकान है, उसमें खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों से आपके पूर्वज यो देखते हैं, दिव्य गति उनको प्राप्त है, दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अपने अपने गोत्र के अपने अपने परवर्ती, पूर्ववर्ती नहीं परवर्ती को देखते हैं। यदि उनके गोत्र में भजन पूजन करने वाले वैष्णव हो गया, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। देखिए, पितरों के धन्या। यदि राय श्याम जी वैष्णव नहीं, भजन पूजन नहीं, उदास हो जाता, हाय विधाता, मेरी वंश परंपरा में क्या हो गया, ये नालायक हो गया। जब इसका ही कल्याण नहीं होगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा? जिस कुल में एक वैष्णव हो जाता है, उस कुल, वह कुल पवित्र हो गया, उसकी माता धन्य धन्य हो गई, उसको प्राप्त करके पृथ्वी धन्य धन्य हो जाती है। इतना ही नहीं, उसके पितरों में, पितृलोक में जितने पितर हैं सब के सब जय जयकार करते हैं एक वैष्णव होने के नाते। आइए ठाकुर जी की कृपा से राय श्याम जी 2,98 जन्म के बाद भगवान श्याम सुंदर ने आपको ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर दिया। इसका दुरुपयोग करने पर बहुत बड़ा दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? एक दृष्टांत द्वारा सुन देता हूँ। श्रीमान जर भरत जी ने श्री श्री रघुगण जी से सुनाया था, इधर श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया, और श्री सूत जी ने सौनकादिकों से, और श्री देवर्षि मैत्रेय जी महाराज प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री विदुर जी से कनखल में। ये चारों की वार्ताएं चल रही हैं, चारों जो कथा चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण में। ठाकुर जी की बात से क्या लीला तो देखिए, ये कथाएं हैं हम और आपके ऊपर में घटित होती हैं। हम आप सुन करके यहीं छोड़ देते हैं। जब पठतम तद गुरुवे समर्पितम, फल कुछ नहीं मिलेगा। सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करिए।
जैसे हमको भूख लगी है, यहाँ से जाएंगे ठाकुर जी भोग लगेगा, प्रसाद पाएंगे तो मेरी भूख जाएगी ना। ठीक इसी प्रकार से आप 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर भगवान ने अपनी ओर से हेतु की कृपा करके दी है मानव देह। इसका चरितार्थ कैसे हो गया? भजन करने से, बिजनेस व्यापार करने से नहीं, मान प्रतिष्ठा हासिल करने से नहीं, लड़के बच्चे दर्द पैदा करने से नहीं, कुटुंब पोषण से नहीं, सामाजिक व्यक्ति में धाग जम जाना, इससे नहीं काम चलने वाला है। यहाँ तो विष्णु पुराण में आया है, चैतन्य महाप्रभु ने उसको चैतन्य चरितामृत में राधे राधे किया है। विष्णु पुराण का मंत्र है, त्रिनाद भी सुनी चेना तरोड़ी भी सही सुनना, अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। साधक को, वैष्णव को किस प्रकार से रहना चाहिए? विष्णु पुराण में जिसका उल्लेख श्रीमान कलिपावना अवतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया हुआ है। अपने आप को चलते हैं हम और आप, रास्ते में तिनका पड़ी रहती है, घास कुछ पड़ी रहती है, उस पर पाँव रखते हैं, वो कुछ बोलती है, वो कुछ नहीं बोलती। उससे भी अपने आप को छोटा समझ करके भजन करिए, भजन करिए। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तो ऐसा दीन भाव आ ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, आज से करीब 5-6 वर्ष पहले की बात है। ग्वालियर के एक संत शिरोभूषण थे, छोटी अवस्था में उनकी माता पिता सब राधे हो गए। नाम था साधु समाज उनका रामदास जी महाराज। 1 वर्ष के अंतर की अवस्था है, पालन पोषण जैसे तैसे हुआ। 3-3.5 वर्ष की अवस्था में एक महात्मा ने ले लिया। ऐसे संत हुए, ऐसे चरित्रवान संत हुए, नाम जापक हुए, पढ़े लिखे कुछ नहीं, समस्त वेद पुराण में सब कंठ। क्यों? नाम जाप के बदौलत हनुमान जी ने दर्शन दे दिया। हनुमान जी तो बड़े राधे 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 श्याम राधे। जब वाल्मीकि में आता है कृष्णधा में, जब श्री राम और श्री लखनलाल जी माते छोटे की लीला करने, ध्यान रखेंगे सीताराम कहीं जाते थोड़े। श्री सीता जी खोज करते करते आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव चिंतित हो जाते हैं, अपने परम प्रिय पात्र विश्वास पात्र हनुमान जी को भेजा, जाकर देखो कहीं बाली के तो नहीं, दोनों वीर हैं, हट्टे कट्टे पट्टे जैसे लगते हैं। हनुमान जी ने सोचा ठीक है, हनुमान जी तो हनुमान जी, ब्राह्मण का रूप बनाया, बहुत बढ़िया। संसद में बातचीत हुई, लखनलाल जी ने कहा भ्राता श्री, मालूम पड़ता है प्रबुद्ध ब्राह्मण है, श्री राम भगवान ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा मालूम पड़ता है पूरे लखनलाल कि भगवान सूर्य से इन्होंने पढ़ा है, बिना सूर्य से पढ़े हुए ऐसे लक्ष्यदार शुद्ध संस्कृत उच्चारण कर ही नहीं सकता कोई। भगवान पतंजलि कहते हैं महाभाष्य में व्याकरण में, एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्ग लोक कामधुक भवति। संस्कृत ही पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ने से संस्कार बनता है, अन्य भाषा पढ़ने से संस्कार घटता है। आजकल की बात जो है, कलयुग का प्रभाव है, ध्यान रखेंगे। संस्कृत संस्कार से भरपूर कर देती है भाषा। ठाकुर जी कृपा से श्री रघुनाथ जी ने कहा, ये महाभाष्यकार कहते हैं एक शब्द विद्यार्थी को गुरुजी पढ़ाते हैं, बालक
छात्र, अरे विद्यार्थी सुन, संस्कृत पढ़ोगे जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा शब्द ब्रह्म के आधार पर। गुरुजी आप कहते हो संस्कृत अक्षर ब्रह्म है, हम कठिन है, हम पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे तभी नहीं आएगा। अब पढ़ते पढ़ते कहीं मौत हो गई तब क्या होगा? सब प्रकार के विद्यार्थी होते हैं ना। तो गुरु जी क्या कहते हैं, एक ही शब्द तुम पढ़ो, एक शब्द सम्यक ज्ञात, अच्छी तरह समझ करके। एक शब्द जैसे राम, राम कैसे बना बता दिया। जाता है राम गच्छति, राम गच्छति, राम गच्छन्ति नहीं होगा, राम गच्छति नहीं होगा। एक राम में राम गच्छति, दो राम, राम राम गच्छत, अब बहुत राम है, राम गच्छन्ति। दशरथापत्य पुंस विशिष्ट राम गच्छति, एक राम। बलरामोपि विद्यते दो रामो, रामो गच्छत, गच्छति गच्छत। आप कहेंगे श्री राम, बलराम, परशुराम, तो तीन राम हो गए ना, तो क्या होगा? उस समय जब कहते हैं राम गच्छति अशुद्ध हो गया, तो क्या करना होगा? राम गच्छति एक वचन, रामो गच्छति दो वचन, राम गच्छन्ति दो वचन हो गया, शुद्ध हो गया। गुरु जी पढ़ाते हैं, विद्यार्थी सुनो, तुम कहते हो एक शब्द को समझते समझते बहुत समय लग गया, कहीं शरीर छूट गया तो क्या होगा? तुम कहते हो ना, सुन लो, महाभाष्यकार कहते हैं एक शब्द सम्यक ज्ञात, अच्छी तरह हमने समझ लिया, पढ़ लिया। जब राम गच्छति हम समझ गए तो गोपाल गच्छति, अध्यापक गच्छति, घनश्याम गच्छति, राघव गच्छति, कृष्ण मोहन गच्छति, गच्छति वही रहेगी, कर्ता अलग अलग होगा, क्रिया एक रहेगी। इस प्रकार तुम समझ कर पढ़ोगे, एक शब्द सम्यक है, सोचो प्रयोग कर, और सब सही सही प्रयोग कर दिया, और तुम्हारा शरीर छूट गया, तुम कहते हो क्या मिला? तो स्वर्ग लोग से काम तो होती। तुमने जो थोड़ा पढ़ा और शरीर छूट गया, तो स्वर्ग लोग में जाकर तुमको इतनी प्रतिष्ठा हुआ मिलेगी, चकाचे भोजन भाजन और सुख में जीवन हो जाएगा। वो ये ब्रह्म है। एक समय बात है, राजा भोज साहब विद्वान थे, परम विद्वान। कभी भारत में पशु पक्षी संस्कृत बोला करते थे, मजदूर संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत भाषा में ही व्यापार हुआ करता था। मोदी जी चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जुग का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं। अब देखिए, भरिया होता है, भरिया भात ढोने वाला जा रहा था, वजन था ज्यादा। अब पश्चिम में एक लठिया होती है, उसमें ऐसा लगा देते हैं, जहाँ सुस्ताना होता है उसको, तो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, थोड़ा उस लठिया को लगा दिया, अलग हो गया। तो भरिया के कान का काम वो लठिया करता है, समझ गए ना? वो खड़े खड़े पेड़ के नीचे पसीना सुखा रहा है, सुस्ता रहा है। इतने में हाथी पर बैठ करके राजा भोज कहीं जा रहे थे, पिलमन आगे आगे, उस भारवाह को देख करके आपने कहा, पिलमन हाथी खड़ा करो। हाथी खड़ा हो गया। आपने कहा, किम भारम बाधती, वो भारवाह किम त्वाम भारो बाधती, क्या तुमको वजन परेशान करता है? तो क्या कहता है, सो सुनिए, भारो न बाधते राजन, भारो न बाधते राजन, जथा बाधती बाधते। हे राजन, आपने कहा है भार बाधा पहुंचाता है, नहीं, हमको भार से किसी प्रकार परेशानी नहीं है, लेकिन आपके मुखारबिंद से जो अशुद्ध सब निकला है, उसी में परेशान है। अब बताइए राय साहब जी, बाधते बाधते बाधनते रूप बनता है परस्पर पद में। राय साहब ने भूल से
बाधती बाधता बाधंती कर दिया, एकदम गलत हो गया। उसको इसका ज्ञान है और उसे भूल हो गई। तो कहते हैं भारो न बाधते राजन, उन्होंने कहा बाधती, ये कहते हैं बाधती। आपने जो अशुद्ध से प्रयोग किया है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक है। भारो न बाधते राजन जथा बाधती बाधते। राय साहब नीचे उतरे, बहुत पुरस्कार दिया उसको। वाह, प्रजा हो तो ऐसी प्रजा हो, निर्भीक हो। मुझको भी उद्देश्य देने वाला है, मुझसे विद्वान है, इसीने ना हमारी गलती पकड़ी, बहुत खुश हुए। आजकल तो मार मार कर ठीक कर देते, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अच्छा, दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय श्री राधा रमण हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बात चली थी भगवान श्री श्याम सुंदर ने हमको आपको अपना स्वरूप दिया, दिया कि नहीं दिया? आप ऊपर जाकर मंदिर में देखेंगे भगवान का एक ही मस्तक है, एक ही ललाट है, दो कान हैं, दो नेत्र हैं, एक नासिका, दो सुलार, दो होठ, एक चिबुक, दो हाथ, दो पांव। ये है ना भगवान के। आप भी गिनती कर लो। आप एक ही मुख मस्तक है, एक ही भाल है, दो नेत्र हैं, दो कान हैं, एक नाक, दो सुलार, दो होठ, दो कपोल, हाथ पांव। तो भगवान के अंग, भगवान के मंगलमय विग्रह में जितने अंग हैं उससे आपके पास कम है क्या? ना, जो करते हैं मित्र मित्र के समान होता, तभी मित्रता नहीं होती है। सुदामा जी, उनके विषय में राय बड़ी विलक्षण बात श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखी है। भगवान के बड़े गुरु भाई हैं हनुमान श्री सुदामा जी, बड़े गुरु भाई। भगवान श्री कृष्ण बड़े गुरु भाई सुदामा जी हैं, पहले से पढ़ रहे थे। ये पीछे के बड़े गुरु भाई हुए कि नहीं हुए? रात का शरण जी के बड़े गुरु भाई किशोर चरण हुए कि नहीं हुए? इनसे पहले जितने मंत्र सबसे छोटे हुए कि नहीं हुए? प्राकृतिक अर्थ बता रहा। तो श्री सुदामा जी की माता पिता सब जय गोपाल। गांव वालों ने देखा अब अनाथ है, ब्राह्मण का बालक है, जैसे भरण पोषण थोड़ा बड़ा हुआ। तो आपने ग्रामीणों ने सोचा बगल में पाठशाला है, पढ़ लेता, गरीब का बच्चा है, माता पिता है नहीं, तो जीवन यापन अच्छी तरह होता। तो ब्राह्मणों ने दो चार मिल करके और छोटे से सुदामा जी गुरु शांतिपन जी के पास पहुंचा दिया। शांतिपन जी मैथिल ब्राह्मण थे, ऐसे बताते हैं। पहले काशी में रहते थे शांतिपन जी, श्री वैष्णव थे ये, वहाँ शैव प्रधान है काशी। खटपट होने लगे, अब चले गए कहाँ? महाकालेश्वर उज्जैन, वहीं पाठशाला खोली। वो समझते थे कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। सुधा जी रोज जाते थे, बड़ी सावधानी के साथ पढ़ते थे। इतने कुशाग्र बुद्धि थे, गुरु जी की बड़ी कृपा इनके ऊपर होने लगी। कहते हैं ना, गुरु तो न साधु छिपावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे। मैं अपनी बात सुना देता हूँ, प्रासंगिक है। हमारे पूर्वाश्रम में चाचा जी मास्टर साहब, मैं बड़ा तेज तुरा, सब कुछ सीख लिया बहुत जल्दी। जादव कृत चक्रवर्ती पुस्तक थी गणित की,
और उनको कंठ थी, उन्हीं के समान हमको भी कंठ हो गई। 99, 98, 97, 96, 94, 93, 94, 90 उल्टाने पड़ते हैं। उसी प्रकार से हम इधर से उधर, उधर से इधर कर देते। हमारे को बड़ी कृपा, सब कुछ हमको जितना सिखाया किसी को नहीं सिखाया, उन्होंने नहीं सिखाया। मेरे अंदर ठाकुर जी ने कुशाग्र बुद्धि दी थी, इसलिए उनकी सारी विद्याकरण कर ली। वो बात गई, अब जय गोपाल जी है। इसीलिए आया है, हमने गुरु तत्व का चिंतन करते हुए देखा था, बहुत सारे गुरु होते हैं, बहुत। समस्त गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होते हैं? वैष्णव दीक्षा देने वाले गुरु। उसमें बड़ा विवेचन है, बहुत बड़ा विवेचन, सारा हिसाब है। ऐसा चलिए, अब क्या लीला है? भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ से उज्जैन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। प्रथम दिन संक्षेप में बता रहा हूं। मित्रता जयोरेव समवित्तम जयोरेव समकुलम तयोर मैत्री विवाह से नासो विस्मरपि। मित्रता होती समान में, विवाह भी समान में ही होता है। यदि बहुत छोटा बहुत बड़ा में हो गया तो खटपट होती रहती सब दिन। इसी प्रकार मित्रता में श्री सुदामा जी गरीब थे, गुरु जी के कृपा भाजन हो गए। गुरु जी जो पढ़ाते थे कंठ हो जाता था, गुरु जी की कृपा से। आज अपने यहाँ है जहाँ उनका आवाज था वहाँ, आज कुछ देर हो गई, विचार विमर्श में आपने सोचा जब तो मैं नहीं जाऊँ तो गुरु जी पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। जब सुदामा जाते तभी पढ़ाई चालू होती है। ये विशेषता है। हम जब पढ़ते थे निवार संस्कृत महाविद्यालय में, छोटा सा रूप था पहले, अब तो बड़ा बढ़िया हो गया। एक उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी का पिता समझ लो, प्रथमा से लेकर के आचार्य तक के सारे पाठ सुनते थे, झाजी पाठ बैठकर, और संस्कृति बोलते थे। हमको भी हुआ इन्हीं के समान, मैं भी संस्कृत बोलता था, अच्छा होता है। लेकिन अपने गुरु जी की कृपा से 4 व्यवस्था हो गई। हमारे हस्त रेखा में गुरु जी ने हमको प्रासंगिक चीज सुना रहा। हम उनके साथ बहुत दिनों से उनकी सेवा, उन्हीं के कृपा से उन्होंने सोचा थोड़ा राधे श्याम पढ़ लेता तो अच्छा होता है। मकरमपुर के विद्वान श्री श्री अनिरुद्ध मिश्र पाणिवन संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, अररिया। मेलागमा में हमारे गुरुजी महाराज मैं भी था, वो हमारे साथ महाराज जी के पास आते जाते थे। मेरे महाराज जी ने सलाह दी, ऐसे बात ठीक है महाराज, हमको वहाँ रख दिया। खरुआ बैठते उसमें भोजन की व्यवस्था हुई। 6 महीना हम बहुत कुछ पढ़ लिया। अब देखिए क्या लीला हुई, जैसे पढ़ने में तेज, छोड़ने में महातेज। 4 वर्ष से विद्यार्थी पढ़ता था, 6 महीना में उससे बहुत आगे बढ़ गया, उसको पढ़ाने लगा मैं। तो बात नहीं, वस्तु बना रहा हूँ। एक श्री श्री सुखदेव दास महाराज के शिष्य रामबल धकेलदास नाम था, वो मिल गए। अररिया से खरुआ रहे, बीच में मिल गए। तो क्या करते हो, पढ़ना लिखना बभन का काम, भजले साधु सितारा। चलिए मेरे माँ से राजगढ़ी, हमने कहा पुस्तक उसे रखा था, रखा है, किसी से कुछ नहीं कहा, चले ऐसे। एक साथी पहुंचते कहाँ, अभी कहा था राजगढ़ी, मले मास का महीना।
हाय श्याम जी, ठाकुर जी की कृपा की दोबारा हम गए नहीं, न भविष्य में जाएंगे। इतनी मक्खी, भादव का महीना था, बारिश हो गई, भीग गए, बुखार आ गया। अब दूसरे दिन बाबा चले गए हमको छोड़कर। कैसा हुआ ये, कैसे बढ़िया मित्रता हुई इसको देखिए। हमको ले गए, पढ़ाई भी छोड़ा दी, वहां गए, हमारा शरीर हलने लगा, मलेरिया, भोजन भात में कुछ नहीं। ये मैं बताता हूँ 55-56 की बात, 1955-56। जहाँ हम लेटे थे ना, मैं लेटा था, वहाँ एक कुंड था और मंडप था बहुत बढ़िया, वहीं लेटा था मैं। पंडित जी संस्कृत पाठशाला 12-14 विद्यार्थी लेकर हवन करना था उनको। हमको देख करके परम दयालु थे, कहा बाबा जी इधर आओ। लड़खड़ाता हुआ गया, उनके चरणों स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। कौन हो? मैंने कहा मेरा नाम हरिचरण दास, मैं बाबा जी हूँ। अपनी मैथिली भाषा में, यहाँ कैसा है, हमने सारा किस्सा का सुना है। पढ़ते हो तो पढ़ता था, तो 2-3 दिन में छूट गया। कहाँ तक पाठ चला? हमका सरलिंग हो गया, पंचम जी हो गई, सरलिंग हो गया, अब धातु प्रकरण चालू होगा। कुछ आता है उनका पूछिए, 5-7 प्रश्न कर डाला। गुरुदेव की कृपा से सब सुना दिया। इतने खुश हुए, अपने विद्यार्थियों की ओर देखा, देखो ये बाबा जी है, अब तुम इतने से पढ़ते हो, अब प्रश्न करता हूँ तुम मौन धारण कर लेते हो। अच्छा बाबा जी आप यहाँ रहिए, हम सारी व्यवस्था करेंगे, पढ़िए हमारे विद्यालय में। हम कहा नहीं गुरु जी, हम उनको पढ़ना नहीं है, गुरु जी के पास जाना है। कहाँ है गुरु जी? हमारे गुरु जी तो वृंदावन के हैं, उनका भौतिक शरीर बिहार का ही है, मिथिलांचल में ही है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमको यहाँ से टिकट कटवा दीजिए सकरी तक का, वहाँ से पापा भैया चले जाएंगे। इतने बुखार है, आप 2-3 दिन रख लिया, दवा दारू देकर ठीक कर दिया, टिकट कटवा दिया। कुछ पैसा, हम लोग पैसा कम लेकर क्या करेंगे, नहीं लिया। 2-3 दिनों के बाद मैंने क्या किया, जो चिलों ने हाथ देखते हैं मेला में, उनके पास पहुंचा। मेरे पास विद्या है कि नहीं? कह रहे नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा हुआ, ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी का बयान देखिए, सुदामा जी का प्रकरण चल रहा है। एक वहां थे, वहां इस प्रकार से 4 से हमने हस्तरेखा दिखाई, क्या हुआ देश लगा था, क्या था भगवान। एक ही बात सबने कही, हे बाबा जी तुम्हारे हाथों में हस्तरेखा विद्या की रेखा नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते। हृदय से खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ, चलो पढ़ने से छुटकारा तो मिला। गुरु जी के पास गया, मझोराम थे गुरु जी उन दोनों में, हमने सारी बात का सुनाई। उनका मेरी बात में विश्वास है। देखिए, जो न करे लकीर सो करे फकीर, भाव मिट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का शंकर हुआ मैंने गुरुदेव को, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जब हम बिना न पसंती सिद्धा स्वांत तमीश्वरम। श्रद्धा रूपा श्री पार्वती जी, अब विश्वरास रूप से शंकर जी। चाहे कितना भी बहुत बड़ा तत्ववेत्ता हो जाए, बिना इन दोनों के पास से अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब हम बिना न पसंती सिद्धा आपी स्वयंतम ईश्वरम न पसंती। आपके हृदय में ज्वल किशोर साक्षात विराजमान है, लेकिन बिना श्रद्धा विश्वास देख सकते हैं नहीं। ठाकुर जी कृपा से राय साहब
हमारे गुरुदेव ने कहा, देखिए राक्षस भी अपने गुरुजनों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन हमारे गुरु जी वास्तव में सिद्ध संत थे। उनका देखो ज्योतिषों का विद्या नहीं है, उनका हाँ अच्छा रहा, अब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है, अब तुमको विद्या होगी, हम कहते हैं। उन्होंने पत्र लिख दिया, उनके गुरु भाई गुरु ठाकुर थे निवास महाविद्यालय के, उनके अब पढ़ते पढ़ते राज देख लीजिए, जो न करे लकीर सो करे फकीर। श्री सुदामा जी महाराज, अवस्था छोटी है, जब तक ये जाते नहीं थे तब तक वहां पाठ नहीं होता था। आज देर हो गई, पुस्तक को लेकर के झोला में, अब बड़ी तेजी में सोचा तो सड़क होकर जाऊंगा, देर लग जाएगी, तो पगडंडी नहीं होती, पगडंडी तेज में चले जा रहे थे, तो वहाँ उधर राजस्थान जी ऊँट बहुत ज़्यादा होते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान वगैरह में ऊँट कांट को खाते हैं, बबूल के कांट को, एक टंकी होती है 5-7 हाथ की लकड़ी बांस का, और उसमें दोहा का बांध देते, ऐसा करके काट देते हैं, मोटी मोटी डाली भी करके उससे। संजोग की बात, सायंकाल की बेला होगी, उन ऊँटों के चरवाहों ने बबूल की डालियों काट करके वो रास्ता पड़ा, रास्ता हो गया, खा लिया ऊँटों ने, और कांटे तो वहीं रह गए, इनको तो पता नहीं था। गुरु जी के पास जाने में देर हो रही है, पाठ अभी तक नहीं हो रहा है, वह धुन इनको पर सवार थी, बड़ी तेज में जा रहे थे, 4-5 कांट यूं थे, 4-5 कांटों पर इनका पांव पड़ गया, कोमल बच्चा गिर पड़ा, करा रहा है अचेतावस्था में। इधर देखिए क्या लीला होती है। मथुरा बिहार श्री कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए उनके पिताजी भेजते हैं, श्याम सुंदर तो अंतर्जामी, बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी उनको। आपने कहा सारथी जय जय बताइए। बलराम भैया आप यहीं रहो, किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही। बलराम जी वहां बैठे हैं, आप जाते हैं, 15-20 कदम गए, अचेत अवस्था में श्री सुदामा जी महाराज श्याम सुंदर जी हमारे जन्मांतर के मित्र है, कांटो हटाए बैठ गए, और श्रीमान परम भाग्यशाली सुदामा जी को गोदी में रखा। धीरे 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 अचेतावस्था में उनके पांव के सारे कांटों को बाहर कर दिया। अब पांव को दबा दबा करके मरा हुआ खून को निकाला भगवान ने। अपने तब सखा को कष्ट व तकलीफ के कारण से गरम गरम भगवान के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, जो अपने पीताम्बर में भिगो करके उनको वहां पोंछते हैं, दबाते हैं, पोंछते हैं, दबाते हैं, पोंछते हैं। बताइए कितने भाग्यशाली हमारे सुदामा जी। चेतना आ गई, इनकी गोदी में है, नेत्र खोले, देखा तीसी के फूल के समान अंग कांति, पीताम्बरधारी, कोटि कंदर्प दर्प दलन माधुर्य से युक्त उठने का प्रयास किया, पकड़ लिया भगवान। हे ब्राह्मण कुमार, आप उठ नहीं सकते, आपके पांव में घाव है, थोड़ी देर बाद आप चलने फिरने जोग होंगे। भगवान की कृपा, थोड़ी देर में गोदी से उठकर खड़े हो गए, भगवान भी खड़े। श्रीमान श्याम सुंदर ने कहा, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं।
देखिए, न जान न पहचान कुछ नहीं। श्रीमान सुदामा जी थोड़ा पढ़ लिए। सुदामा जी ने कहा आपका परिचय पहले परिचय ना, हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं ना, मैं आपको जानता हूँ, कैसे काम चले। आप अपना परिचय लीजिए। तो आप अपना परिचय दो। मैं गरीब का प्रतीक, बचपन में मेरी माँ मेरे पिता चले गए, स्वर्गवास हो गए। यहाँ के लोगों ने कृपा कर गुरु जी के पास भेज दिया, शांति बन इसके पास। आज मैं तेजी में जा रहा था, न जाने क्या हुआ, मैं अपने आप को आपकी गोदी में मैंने पाया। आपको न परिचय दिया, भगवान ने सारा परिचय दिया। हमको लोग वसुदेव नंदन कहते हैं, मेरा नाम कृष्ण, मेरे बड़े भाई बलराम जी व्रत पढ़ाए। हम भी पढ़ना चाहते हैं आपके गुरु जी से, क्या आप थोड़ी सिफारिश नहीं कर दोगे? मुझको गुरु जी पढ़ावे, आपको गुरु जी मुझको पढ़ा सकते। पहले एक बार हमसे मित्रता करो, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। हे कृष्ण, हमको गुरु जी ने पढ़ाया हुआ है, हमको पता है। जयोरेव समम वित्तम, जयोरेव समम कुलम, तयोर मैत्री विवाहश्च ना समु विष्णु। समान में आप मथुरा नरेश के पुत्र हो, मैं एक कंगाल हूं, मित्रता नहीं निभ पाएगी, हम मित्रता नहीं करेंगे। अरे तुम क्या कर, मैं कर रहा हूं ना, मैं वचन देता हूं, जीवन पर्यंत मित्रता निभा करके छोड़ूंगा, भगवान कहते। राधा राधा राधा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि दसोती साओ, हे अंतरिक्ष, हे वन देवियों वन देवताओं, मैं कृष्ण श्री शांति बने शिष्य विप्र कुमार सुदामा जी से मित्रता करता हूं। आप सब सब समर्थन करें। जीवन पर्यंत ही नहीं, जीवनोपरांत भी मैं इनके साथ मित्रता मेरी अक्षुण बनी रहे, आप लोग समर्थन करें। फूलों की वर्षा करके देवताओं ने स्वीकार समर्थन कर दिया। वृक्षों ने डालिया झूला 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 कर झुका झुका करके अपने फूलों को बरसा करके समर्थन किया। चारों ओर से कृष्ण सुदामा की जय, कृष्ण सुदामा की जय होने लगा। बड़ा ठाकुर जी का विधान। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय, राधा रमण हरे, गोविंद जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान भगवान श्री कृष्ण मित्रता तो हो गई। आपने कहा चलिए हमारे रथ पर बैठिए, चलिए, लेकिन आप नहीं जा सकते, पाँव में कहा हुआ है। भगवान उठा लिया गोदी में। बलराम जी देखा, बलराम जी के पास में श्री सुदामा जी विराजमान कर दिया भगवान ने। एक और भगवान श्री कृष्ण, एक और भगवान श्री बलराम, बीच में श्री मित्र पूर्ण श्री सुदामा। सुदामा जी की ओर गुरुदेव उधर राह देख रहे हैं, क्या कारण है आज सुदामा नहीं आए, क्या कारण है? रथ देखा, पीला झंडा है, चमकीला है,
पास में पहुंचा रथ, तीनों को देख करके गुरुदेव शांति पंडित समस्त छात्रों के साथ उठकर विराजमान खड़े हो जाते हैं। सुदामा जी ने दंडवत किया, श्री बलराम जी ने दंडवत की, श्री चंद्र ने दंडवत की। निर्निमेष दृष्टि से गुरुदेव दोनों कन्वा बलुआ कृष्ण बलराम जी के मंगलमय विग्रह को, नेत्रों को बंद करके अपने हृदय पटल में विराजमान कर लिया। कुछ देर खड़े खड़े थे सबके सब। श्रीमान सुदामा जी ने कहा, गुरुदेव एक मेरा निवेदन है, नेत्र को ले। बोलो क्या बात है? गुरु जी, ये मथुरा नरेश श्री वसुदेव जी के दोनों बालक हैं, श्री कृष्ण और श्री बलराम। हमसे जबरदस्ती मित्रता कर ली है और हमसे कहा कि आप थोड़ी सिफारिश कर देना। तो आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ, जिस मनोयोग से आप मुझको पढ़ाते हो उसी मनोयोग से इन दोनों को पढ़ाने का कष्ट करते तो अच्छा होता। सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। गुरुदेव का सुदामा, इन्हीं दोनों के लिए मैंने पाठशाला यहाँ खोली है, तुमने मेरी मनोकामना पूर्ति कर दी। तुम जैसे का तो वैसे में पढ़ाऊंगा, मैं अपनी सारी विद्या को दे दूंगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ आइए, सावधान, बात चली थी। भगवान श्याम सुंदर का मित्र हो और आपके मित्र भगवान हैं, ये भूल गए हम और आप। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने आपको 2 अरब 98 करोड़ कष्ट में जोनियों से निकालकर देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। और फिर भी आप अपने आप को भूल रहे हैं। एक नया पैसा खर्च होने वाला नहीं, 2400 घंटों में कभी नाम ले सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अब आप नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। यदि अब की बार मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपने भगवान के मंगल में नाम को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया, सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। और फिर भूयो बनौका इव जानती बंधन। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। श्रीमान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि सप्तम परीक्षित जी से, हे पांडुकुल भूषण, देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मनुष्य योनि को प्राप्त करके जिस मानव ने अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण नहीं किया, उससे ज्यादा आत्मघात दूसरा हो ही नहीं सकता। बताते हैं, दृष्टांत देकर समझाते हैं, समझिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री परीक्षित जी को, श्री जरभरत जी कहते हैं श्री राजा रघुवंश जी को, श्री सूत जी कहते हैं श्री शौनकादिक ऋषियों को, ब्रह्मर्षि मैत्री जी कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री श्री भक्त पर्वत विदुर जी को। एक मदारी नहीं होता, मदारी बंदर को पोसकर जीविका चलाता है, भालू को रखकर जीविका चलाता है। उसने सोचा बाघ यदि मिल जाता उसको घुमा घुमा कर बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता। बाघ कैसे मिलेगा? हिम्मतदार था। उस बिहार जंगल में जाना शुरू कर दिया। बाघ कहाँ मिलेगा? तो भयंकर जंगल में जाता, अब पैर पर चला जाता, रात भर रहता। 10-15 दिन हुए, दिन ढूंढा तिरपाइयाँ, गहरे पानी पैट नहीं कहते हैं,
एक दिन क्या लीला हुई, बाघ वहां आ गया, वो खड़ा था, थोड़ी देर बाद चला गया, दूसरे दिन गया वहां भी आ गया, 4-5 दिनों तो देखा उसने, रात को बाघ यहाँ रोज आता है। अब उसने किया कि घर आ गया, एक लोहे का पिंजरा बनवाया। श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, राजा उसको तो बहुत बड़ी लालसा थी उसकी, तदनुसार उसने बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा बनवाया और सकड़ा बनवाया। बाघ जा सकता है, निकल नहीं सकता है। एक गेट दे दिया, वजनदार था, तो मजदूरों के द्वारा दिन में ही उसी पेड़ के नीचे जाकर उसको रख दिया, जिस पेड़ के ऊपर जाकर 10-12 दिनों तक बाघ को देखा था उसने। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, उस पिंजरा में बाघ के भोजन करने लायक पदार्थ को रख दिया था, अंदर दूर में, और गेट को रस्सी से बांध दिया, अब पेड़ की डाली में बांध दिया। गेट खुला हुआ है, कमजोर रस्सी है, उस बाघ बजाने वाले ने सोचा भोजन रूप से अंदर जाएगा, ऐसा सक रहा था भोजन करने के लिए अंदर जाएगा बाघ, अब लौट तो सकता नहीं, ताकत लगावेगा, रस्सी पतली थी, टूट जाएगी, गेट बंद हो जाएगा, देख लेंगे 2-4-5 दिन छोड़ देंगे, कमजोर हो जाएगा, ले जाएंगे, अपनी जीविका चलाएंगे। देखिए कैसा सुंदर उसकी धारणा थी, कैसी सुंदर धारणा थी, और उसमें सफलता उसको मिलेगी। अपने लोग देखिए, हिटलर से किसी, हिटलर का नाम सुना हुआ आप लोगों ने, बताते हैं जब वो बच्चा था बड़ा तेज तुराग था, बड़ा तेज तुराग। एक उस उधर के धर्म के फकीर रहा करते थे, छोटे अवस्था से उसके पास उनके पास बराबर जाया करता था। वो फकीर पूरे संसार में चक्र काटने वाले, कई भाषा के विद्वान थे वो, और संसार उनसे मिलता है। एक दिन 2-4-10 वर्षों के बाद समुद्र के किनारे सिकंदर चक्कर काट रहे थे, एक काठ की पेटी मिली, काठ की पेटी, समुद्र की तरंगों से तरंगायित होती होती वो किनारे एक पेटी रखी थी, अकेला था वो सिकंदर। सिरदिलपुर के एक इंजीनियर साहब थे, पश्चिम देश में 25-30 वर्ष रहे थे, उनके विषय में बहुत बड़ी जानकारी उनकी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। उस पेटी को सिकंदर ने, छोटी अवस्था है, लेकर अपने निवास स्थान पर गया, पेटी, काठ की पेटी तोड़ डाली, उसके अंदर एक छोटा सा लोहा का डिब्बा था, उसको तोड़ा, उसके अंदर चांदी का डिब्बा था, उसको तोड़ा, उसके नीचे एक छोटा सा सोने की डिबिया थी, डिब्बी, उसको तोड़ा। काठ, लोहा, चांदी, सोना, उसके नीचे एक फटा हुआ कागज मिला, कागज, फटा हुआ कागज, उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो पढ़ सकता नहीं था। सोचा क्या किया जाए, रात में ही चला गुरु जी के पास, वो जो फकीर थे वह इंजीनियर साहब जो कहा सो बता रहा हूँ। गुरु जी ये क्या चीज है? उस फकीर ने क्या किया, वो फटा हुआ कागज को सर से लगाया, हृदय से लगाया, का सिकंदर, ये संस्कृत भाषा है, मैं जानता हूं, और
भगवान श्री कृष्ण की गीता का टुकड़ा है ये। देखो तुमको मैं कहता हूं तो ध्यान में थोड़ा सुनो। भारत में महाभारत का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। महूतन वैसती पांडव, एक और पांडव, एक और कौरव, एक और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। कर दिया। अब दोनों सेनाओं की ओर देख करके अर्जुन थर्राने लगे, आंखों में आंसू बेहोश होने लगे, गांडी में गिर पड़ा, बैठ कर रोने लगे। मामा, काका, चाचा, नाना आदि को मैं मार नहीं सकता, भिक्षा मांगकर भोजन कर सकता हूँ, ये युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने बहुत बड़ा उपदेश दिया, 700 श्लोकों का गीता नाम का उपदेश है। विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है विश्व में जिस भाषा में गीता जी का अनुवाद न हुआ हो। विश्व की बात है। आपके भारत की भी जितनी भाषा है, सभी भाषा में गीता जी का अनुवाद है। जितनी भाषा में श्री गीता जी का अनुवाद है, उतनी भाषा में किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी ग्रंथ का अनुवाद नहीं है। गीता जी की जितनी भाषा अनुवाद। तो उस भगवान उपदेश देते हैं अर्जुन को, देखो तुम्हारा कर्तव्य पुनीत कर्तव्य है। स्वधर्म में परमश्रेय, स्वधर्म परमश्रेय, परधर्म भयावह। आपका धर्म है युद्ध करना, भीख मांगकर भोजन करना नहीं आपका धर्म। यदि तुम मर गए स्वर्ग का राज मिलेगा, जीत गए तो भारत का राज मिलेगा। यही इसका अर्थ है। हमको क्या करना चाहिए? तुमको विश्व विजयी होना है। उस फकीर ने कहा सिकंदर को, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा मोक्षसे महिम। यदि युद्ध में अर्जुन तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। यदि जीत गए तो संसार का राज, भारत का राज तुम्हें मिलेगा। 2 हाथ में बंगाल बोला है। युद्ध हुआ, सारे शत्रु मारे गए, अर्जुन सब चकाचक राधे राधे हो गए। इसी गीता का जो टुकड़ा मिला उसको उसने अपने हृदय में रख लिया। बिहार से बिहार स्थान में जाने के लिए हिचकता नहीं था। किसी दिन एक सेनापति ने कहा, देखो ये जाने लायक नहीं, असंभव है, सावधान। विश्व की डिक्शनरी से असंभव शब्द को हटा दिया जाए। मानव क्या नहीं कर सकता है। असंभव शब्द को सिकंदर कहता है। असंभव कुछ है ही नहीं मानव के लिए। नर से नारायण हो सकता है मानव। वो बता रहे थे इंजीनियर साहब, सब जगह आता मुकामा से जब जहाज था उस हमने भी चले, हम भी गए थे जहाज से इस पर हुए। इस पर आकर के मिथिलांचल, मिथिला की भूमि देखी, नीचे गिर साष्टांग दंडवत किया। आदिशक्ति जगत जननी की जन्मभूमि है। यहाँ आकर हमें शांति मिली, ऐसी शांति तो कभी नहीं मिली थी। युद्ध छोड़ दिया उसने। वो इंजीनियर साहब बता रहे थे, ठाकुर जी की बात रहे समझो। आप
राधे राधे। कुछ राधे राधे करना है। अब आपके सामने हमारे परम विद्वान यशस्वी श्री पांडे जी कुछ कहेंगे, सुन लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा भक्तों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त समवेत रूप से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हम सभी भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कृष्ण कथा को, भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, नित्य निरंतर आप सभी को अवगत कराया जाता है। यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य श्रीमद् भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने भागवत जी मंदिर का दर्शन यत्र तत्र तो किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं आप सभी दानदाताओं से, आप सभी भक्तों से, आप सभी भगवत चिंतकों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग भागवत मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की संपूर्ण राशि देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि इसके लिए आप लोग भागवत मंदिर में यदि एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त ग्रेनाइट पत्थर पर एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए एवं 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए नित्य निरंतर वैष्णवों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मिथिला कुंज वृंदावन में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में चल रहे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 1500 रुपए प्रदान करके यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है। एक महीने की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी यदि हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और इसी 21,000 रुपए की राशि